भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई। दोनों माला लेके बैठे और भजन पे ए आसन डारे लो आंगन में माला ते उठाई भजन करें भीतर बाबा बाई भजन करें। माला घूम रही तो उनकी आवे नए अधुराई भजन करें भीतर बाबा बाई। तब तक जिन दो उनकी लगी रही रटना लगाए रहे रटना तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करें भीतर बाबा बाई भजन करें। लगी रही रटना लगाए रहे रटना तब तक माधव ने कहा करो तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करें भीतर बाबा बाई भजन। सूरत राजू करे भैया राजू करे और मांगत भी कमलूक भिकारी। कोई प्रिया पति संग सुखी भैया सुखी रहे कोई डोल रही मारी मारी। कोई सोने के छातुर छाए चले भैया छाए चले कोई धूप में गेल चल तू बड़ारी। तेरे टरे सुमेर टरे पर प्रभु की गति करती नहीं।
सी फुंकारती हुई आई, जवाब दिया चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, अक्कल है कहां तुम्हारी, भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है, नीचे उतारो। जो नीचे के लिए बोला, धक्का मारो मैया सुरुचि ने, ध्रुव जमीन पे आए गए और जवाब दो, इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, यहां से जा जंगल में भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। जब ये कहा, ध्रुव टकटकी लगाए कि बाप को चेहरा देख रहे, क्या वे जो थोड़ी देर पहले बड़ो लाडू कर रहे, अब समझ में ना आ रही, जो बोली ना रही। वहां से चले, जाए के आहट भरी पुकार जब मैया सुनीति ने सुनी, पूछिए लाला कौन है मारो, मैया मासी ने डांटो, अरे ओ बाबरे माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी, मासी माँ जैसी अगर मार भी देती तो कुछ नहीं बिगड़ता, लाला अच्छे के लिए कुछ कहा होगा। हाँ मैया, मैं गद्दी पे बैठा था, कष्ट इस बात का नहीं है कि मौसी ने डांटा, फिर मैया मासी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव एकदम से बोले कि पिता ने कुछ नहीं कहा। मैया बोली जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। नहीं लाला तू नहीं जा सकता, अगर तू गया बेटा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ध्रुव बोले अगर तूने नहीं जाने दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लाला तू अभी छोटा है। ध्रुव बोले मैया जाने बचपन में भजन ना कर पाऊ, बचपन में कहूं करवे वालो ना, अब जाने दे। लोग विचार करते हैं कि बचपन में क्या रखा, अभी अच्छे से मस्ती कर लो, जवानी में शादी बच्चे जो भी है और अच्छी लाइफ पत्नी के साथ जी लो, उसके बाद बुढ़ापे पे भजन कर लेंगे। बुढ़ापे पे भजन नहीं होता, क्योंकि हड्डियां काम नहीं करेंगी ना तो किसी में भी मन नहीं लगता। और जिसके लिए मरे जा रहे हो ना, ये मेरा वो मेरा, क्योंकि एक जेलर ने 2 घंटे के लिए खिड़की खोली जेल की और कहा कि जितने भी कैदी इस जेल से बाहर निकल जाएंगे 2 घंटे में, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे। पहले एक कैदी निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहाँ जा रहा है, मेरा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया। जब बराबर 2 घंटे बाद खिड़की बंद हुई, आवाज लगाई जेलर साहब ने, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज एक उनाई नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी परी है। ऐसे ही यहाँ के मनुष्य कलयुग में आदमी को अपनी अपनी परी है। कहते हैं जन्म सब
धोखे में बीत गयो जन्म सब। ए भैया 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो जन्म सब धोखे में बीत गयो। और 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पढ़ के नार के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो जन्म सब। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। कमाओ खाओ नौकरी करी बच्चा पैदा हुए बड़े हुए बुढ़ापो आएगो तुम पे। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। बाहर चारपाई डालते ही बुढ़ापे में ज्यादा खाए ले तो दिक्कत है, कम खाओ तो दिक्कत है। कबहू कबहू पूरी रात नींद ही ना आवे। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। तब नाती लड़का दे रहे गारी टुकरा नहीं मरो जन्म सब धोखे में बीत गयो। बंधुओं यहाँ बराबर जब ध्रुव ने कहा मां जाने दे, जा लाला नहीं मार रहा है तो जा, लेकिन बेटा तू चिंता ना करना, अगर कोई रास्ते में शेर मिल जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि शेर में भी भगवान होते हैं। चले हैं ध्रुव। पिता ने सुना कि ध्रुव वन के लिए जा रहा, तो कहा जाओ मेरे बेटे से कह देना कि वो वन के लिए न जाए। आज से उसकी मां को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी।